हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आप लोगों को केसीएल के बारे में बताएंगे। केसीएल थ्योरम कैसे वेरीफाई किया जाता है। तो चलिए आप लोगों को हम सबसे पहले क्या क्या इसमें यूज किया गया है मटेरियल, उसको हम लोग देखते हैं। रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई, और यहाँ पर एक रिएस्टेट 1, रिएस्टेट नंबर 2, रिएस्टेट नंबर 3, तो इसको जो है यूज किया गया है। और इसकी करंट मेजर करने के लिए I1 इससे मेजर करेंगे, I2 इससे मेजर करेंगे, I3 इससे मेजर करेंगे। इस तरीके हम कनेक्ट कर दिए। अब देखिए केसीएल थ्योरम क्या है। अब थ्योरम के बारे में जान लेते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है। तो इस प्रिंसिपल के लिए देखिए, इसको हम जंक्शन बनाए हैं। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी जंक्शन पर आने वाली करंट और जंक्शन से जाने वाली करंट का अलजेब्रिक सम शून्य होता है। अब इसको ये भी कह सकते हैं कि जैसे जंक्शन पर करंट शून्य का मतलब ये है कि इनकमिंग करंट को हम पॉजिटिव साइन के साथ में और आउटगोइंग करंट को नेगेटिव साइन के साथ में हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। जब ये इनकमिंग पॉजिटिव और आउटगोइंग नेगेटिव इस तरीके अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी अलजेब्रिक सम शून्य होगा। और हम दूसरी लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं कि जैसे ये जंक्शन है, जंक्शन की तरफ आने वाली करंट, जंक्शन से जाने वाली करंट दोनों बराबर होंगे। जितनी आएगी उतनी करंट जानी है। अब देखिए ये जंक्शन कैसे बन रहा है। ये देखिए आर रिएस्टेट लगाया गया है। अब रिएस्टेट में जो है यहाँ सोर्स से जो है ये करंट इधर इनकमिंग पे आ रही है, यानी कि इस रिएस्टेट पे आ रहा है। रिएस्टेट से निकलने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। एक ये ब्रांच होकर के इस रिएस्टेट से करंट कुछ पास हो रही है, दूसरी ब्रांच इस रिएस्टेट से होते हुए ये पास हो रही है। फिर दोनों को जो है नेगेटिव के साथ में कनेक्ट करके ले जा करके यहाँ नेगेटिव पॉइंट पर लगा दिया गया। देखिए ये ब्लैक वाली नेगेटिव है और ये रेड वाली पॉजिटिव। तो ये इस तरीके हम कनेक्शन किए हैं। अब इसमें करना क्या है कि अब इसकी रीडिंग ऑन कर रहे हैं। इसकी वैल्यू आप लोग देखिए ज़रा। चलिए ये पहला जो है ये 10 वोल्ट पर कितना सोर्स करंट ले रहा है, 0.16। अब I1 की बात करें तो I1 की वैल्यू 0.16 के आसपास में, और इसकी वैल्यू I1 की वैल्यू 0.08 एम्पियर है, 0.08 एम्पियर। और I3 की वैल्यू देखिए, I3 की वैल्यू भी 0.08 एम्पियर। इस तरीके इसका देखिए रीडिंग है गई। अब रीडिंग नंबर 2 देखिए 15 वोल्ट पर। चलिए 15 वोल्ट पर नोट करिए। ये I1 की वैल्यू 0.24 के आसपास में, I2 की वैल्यू 0.12, I3 की वैल्यू 0.12। इस तरीके जी। अब चलिए 20 वोल्ट पर नोट करिए। ट्वेंटी वोल्ट पर I1 की वैल्यू 0.32 कर दीजिए, और I1 की वैल्यू 0.16, I3 की वैल्यू 0.16। ये हो गया। अब चलिए 15 वोल्ट पर नोट और 25 वोल्ट पर नोट करिए। ट्वेंटी वोल्ट पर I1 की करंट 0.41 के आसपास कर दीजिए, I2 की वैल्यू 0.2 कर दीजिए, I3 की वैल्यू 0.21। ये हो गया। अब चलिए 30 वोल्ट पर नोट करिए। 30 वोल्ट पर 0.49 है, 0.49, और I2 की वैल्यू 0.24, I3 की वैल्यू 0.25। इस तरीके देखिए
इसमें क्या है कि ये I1 वैल्यू है, I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, ये I2 है, ये I3 है। इन दोनों को सम करेंगे तो I1 के इक्वल आएगा। I1 वैल्यू देखिए, जैसे मान लीजिए ये 48 के आसपास में है और इन दोनों को अगर सम करेंगे तो ये भी लगभग 48-49 के आसपास में है। यानी कि ब्रांच पर ये इस रिएस्टेट से करंट आ रही है और इस रिएस्टेट से दोनों दो पार्ट में डिवाइड होकर के जा रही है। इन दोनों रिएस्टेट से जो करंट है इन दोनों का सम कर रहे हैं, जो टोटल करंट इधर वन रिएस्टेट से आ रही है करंट उसके इक्वल आ रही है। इस तरीके यहाँ पर जंक्शन पे देखा जाए तो अलजेब्रिक सम शून्य हो रहा है। तो यही हम लोगों को वेरीफाई करना। इस लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सोर्स है, ये सोर्स है, सोर्स से जो है इसमें से करंट फ्लो होकर के आएगी इस रिएस्टेट में, और यहाँ पे ये जंक्शन बन रहा है। इस जंक्शन में दो पार्ट हुआ है, एक तो इधर साइड में करंट फ्लो होगी, दूसरा इधर साइड से फ्लो होगी। इस तरीके करंट फ्लो होकर के यहाँ पर सोर्स को रिटर्निंग पाथ है, यानी कि निगेटिव पर ये कनेक्ट कर दिया गया। इधर से पॉजिटिव और इधर से निगेटिव कनेक्ट कर दिया गया है। अगर रजिस्टेंस की बात करें, इसमें देखा जाए तो इसको जो है 40 ओम पर सेट किया गया है। ये 40 ओम सेट किया गया है और इसकी वैल्यू भी, यानी कि R2 की वैल्यू भी 40 ओम सेट किया गया है और R3 भी 40 ओम सेट किया गया है। इसको भी R3 बराबर 40 ओम, यानी कि तीनों रिएस्टेट की वैल्यू R1, R2, R3 तीनों की वैल्यू 40 ओम सेट किया गया है। तो इस तरीके यह जो है इसकी वैल्यू नोट की जाएंगी। इसके अकॉर्डिंग जो है कैलकुलेशन करना है। और अगर देखा जाए तो अब ये देखिए यहाँ पे इसकी रीडिंग ये है। अगर जिनको आवश्यकता है तो इसके अकॉर्डिंग नोट कर लीजिए। ये रीडिंग हो गई। अब देखिए यहाँ पर जो है ये V1 है, VS सप्लाई वोल्टेज है, I1, I2, I3, और ये वेरीफाई करना है I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। अगर बात करें 15 वोल्ट की सप्लाई दिया जा रहा है। 15 वोल्ट सप्लाई पर टोटल करंट 0.24 ले रहा है और ब्रांच 1 में 0.12, ब्रांच सेकंड में 0.12 और टोटल करंट 0.24 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। यही वेरीफाई करना है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को अगर आवश्यकता है तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो और इसका डायग्राम भी एक अलग से दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, ये इसका डायग्राम है। ये जो इसके पहले वाला जो डायग्राम है सेम वही है। अब यहाँ पे देखिए, देखा जाए तो ये सोर्स हो गया। ये सोर्स से जो है करंट इधर आगे की तरफ जा रही है, सोर्स ये करंट आ रही है, यानी कि I1 यहाँ पर मेजर कर रहे हैं। अब ये मीटर हम यहाँ पर भी लगा सकते थे। ये एमीटर को, इस एमीटर को यहाँ पर भी हम लगा सकते थे। ये टोटल करंट चाहे इसमें करिए चाहे यहाँ पर लगाइए, यानी कि हम सोर्स करंट को भी हम इस I1 को हम मान सकते हैं। यानी कि टोटल करंट यहाँ पर मेजर हो रहा है, यहाँ पर भी हम मान सकते हैं। अब यहाँ इस जंक्शन है, इस जंक्शन पे करंट आने के बाद कुछ इधर करंट आ रही है और दूसरी करंट इधर जा रही है, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है। इन दोनों करंट को ऐड करना है। ऐड करेंगे तो I1 के इक्वल टू आएगा। हमें वेरीफाई क्या करना है, I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 है। और आप लोग जो है लाइक, डिसलाइक या किसी तरीके का सजेशन या किसी तरीके के क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं तो ज़रूर सेंड करें और इसका आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। इसी के साथ हम लोग वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।